दूसरी महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम कॉन्फ्रेंस अंजुमन इस्लाम करीमी लाइब्रेरी हॉल CST मुंबई में बामकसद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें महाराष्ट्र भर से तकरीबन 80 NGOs के जिम्मेदारान ने शिरकत फरमाई। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मौलाना दानिश लांबे की तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस अहम कॉन्फ्रेंस की सदारत मिली तालीमी समाजी शख्सियत जनाब अजीज़ मुल्ला साहब ने फरमाई। मेहमान खुसूसी के तौर पर अंजुमन इस्लाम के नायब सदर डॉक्टर शेख अब्दुल्ला जनाब मुश्ताक नायब सदर अंजुमन इस्लाम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कॉन्फ्रेंस की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में माहिर मुकर्रिरीन की खिदमत हासिल की गई, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ NGOs पर प्रोफेसर एहसान सैयद, वक्फ बोर्ड और हमारे हुकूक पर जनाब सलीम मुल्ला, CSR और गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम पर जनाब रियाज पीरजादे, टैक्सेशन एंड लीगल गाइडेंस NGOs पर जनाब AJ खान, रिटायर्ड चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर पुणे, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल और ताकत पर मारूफ सहाफ़ी कालम निगार अफरोज़ अख्तर आलम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुस्लिम ख़वातीन की जिम्मेदारियों पर मोहतरमा अफशा खान ने खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर सोशल एक्टिविस्ट स्टार फाउंडेशन के सदर मौलाना दानिश लांबे थे। मुंबई कोर टीम के अहम कारकुनान ने अहम किरदार अदा किया इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में, जिनमें जाकिर शिकलगर, सलीम मुल्ला, मंसूर काजी, नवेद रोगे, प्रोफेसर फरहान मकबा, दानिश लांबे, साद काजी, एहसान सैयद, ए करीम इनामदार, इमरान शेख और हमजा ठाकुर के नाम काबिल जिक्र हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दानिश लांबे साहब, जो कि आज के इस प्रोग्राम के जो यह प्रोग्राम रखा गया था महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGOs फोरम की तरफ से, उसके कन्वीनर हैं। और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हम पूछना चाहेंगे कि इस आपके आगे के मकासद क्या हैं और उस प्रोग्राम से आपने क्या महसूस किया, कितना आप कामयाब रहे अपने मकसद में? अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई के NGOs ने बहुत अच्छा साथ दिया और बड़ी तादाद में लोग आए यहाँ पर। तकरीबन 62 NGOs ने और 102 अफराद ने शिरकत की, मेहमानों के अलावा। और हमारा आज का जो प्लान था वो NGOs को एम्पावर करना, खासकर उनको 12A, ATG और उसके बाद में FCRA और औकाफ की ज़मीन की रिकवरी, मतलब इलीगल कब्जे हटाना, इसके ताल्लुक से उनको अवेयर करना था। और लोगों ने अच्छा हमारे को साथ दिया। लोगों ने पूरे इस मतलब इन्हिमाक से उसको सुनने के बाद में उसको अगले लेवल तक ले जाने की लोगों की तरफ से खुद डिमांड आई कि हम इस आगे क्या करने वाले हैं, उस बारे में एक्शन प्लान बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस रहा। हम लोग ग्रुप बनाने वाले हैं और ग्रुप बनाने के बाद में जितना भी काम अब तक हमारे जो 3,500 RTI महाराष्ट्र भर में चल रहे हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल देना है। उसके अंदर मतलब रिकवरी की शक्लें बनाना है। अब तक तो ये होता था कि RTI के जरिए इंफॉर्मेशन आती थी और जो इलीगल कब्जे है वो हटाने के लिए जो है प्रॉपर्टी कार्ड पे से नाम हटता था। लेकिन अगला मरहला हम ये चाहते हैं कि ये मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो उस ज़मीनों को लें और उसके अंदर जो है वो काम करें और उसके अंदर वो अपने तौर पर अपने NGOs का फ़ायदा करके लेवे, जिसके ज़रिए से कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। ये हमारा एम है असल इसके पीछे। इस काम में आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल रही है या सरकार की तरफ से कोई रुकावट पैदा हो रही है या जो प्रशासन है उनकी तरफ से कोई रुकावटें सामने आती है? नहीं, ना हम ये बोल सकते कि रुकावटें हैं, ना हम ये बोल सकते कि कोई मदद है। बस ये है कि हम एक RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उस इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है उसको हम अपनाते जाते हैं। कोई हमारे को इसकी तरफ से ख़ास न रुकावट आई है, न कोई इसकी तरफ से उन लोगों की तरफ से मदद आई है। हम हमारी कम्युनिटी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमको कामयाब होना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख एकड़ जगह हैं, उस जगह को यूटिलाइज, जिस कौम के पास 1 लाख 2 लाख एकड़ जगह हों सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में, उस कौम की इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? क्या वो लोग, उस कौम के लोग गरीब होना चाहिए? कोई नहीं, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसके लिए ये मुहिम है।
इसका मकसद ये है कि जो आप लोगों ने मुहिम शुरू की है इसको सिर्फ छूना नहीं है, ये लंबी लड़ाई को जो लड़ने की तैयारी है, हम ये समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जो छोटे छोटे इदारे अपने इंडिविजुअल काम कर रहे थे वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये कोई हमारी नई शुरुआत नहीं है। हम पिछले 8-10 साल से जो आरटी एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं या जो वक्फ एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे थे, अब एक साथ करेंगे। ये इसके लिए ये एनजीओ फोरम, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम बनाया गया है। शुक्रिया दानिश साहब, आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आमना सामना मीडिया में आज हम बात करेंगे रफ़ीक निशानदार साहब से, जो निशानदार नाम से खुद अपनी एनजीओ यहाँ पर बॉम्बे में चलाते हैं, बहुत से खैर के काम करते हैं। हम उनसे ही जानेंगे वो खैर के काम कितने करते हैं, कौन कौन से करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से रफ़ीक निशानदार साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि इससे लोगों को कितना फ़ायदा हासिल होगा और आगे कहाँ तक बात बढ़ेगी। ये जो आज का जो फंक्शन हुआ है, जो माइनॉरिटी महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फॉर्म ने जो फंक्शन रखा है, मतलब जो प्रोग्राम किया, इससे कई एनजीओ तो दिन की 50 बनती है, 50 बंद हो जाती है। और काम पब्लिक सिर्फ के नाम के लिए भी एनजीओ बनाती है, सिर्फ नाम की बनाती है, फोटो निकाले, इसका तो अपने फेसबुक पर चलाया, बोले हम लोग ने बहुत काम कर लिया। जो आज यहाँ पे जो मकसद है कि जो एनजीओ जो काम नहीं करने वाली भी होगी, काफ़ी लोग आएंगे, हर कोई काम करना अपने फील्ड में करता है, जो उनको हर अवेयरनेस मिला कि किस तरीके से काम करना, गवर्नमेंट का फंड कैसा है, गवर्नमेंट हर चीज़ गवर्नमेंट से सुविधा मिलती है लोगों को, पर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। लोगों को अपने लोगों को आदत पड़ गई ट्रस्टों की भीख मांगने की। जो भी ट्रस्ट है, जो भी सिर्फ नाम चलाते हैं, जो सिर्फ करते हुए चप्पल घसवाने का 5,000 10,000, अरे गवर्नमेंट का इतना फंड है कि आप अपना इलाज भी, मेडिकल भी आप फ्री में करवा के ले सकते हो। इतना फंड गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। उनको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता है। सही रास्ता बताते हैं, सही दलाल किस्म के लोग होते हैं। वो दलाल देखो उसमें कैसा होता है, रास्ते लोगों को जब मालूम पड़ता है कि इसके बाद तो लोग मिसगाइड कर देते। पहले क्यों, जब मैं मेडिकल फील्ड के, आज मैं 2012 से मेडिकल कैंप लगा रहा हूँ। आज अलहमदिल्ला मैंने 350-400 के अबाउट तो मैं मेडिकल कैंप कर चुका हूँ, और 5,500 के ऊपर अलहमदिल्ला आप लोग की दुआ से लोगों को ऑपरेशन करके भी सक्सेस ऑपरेशन करवा के दिया। इसमें कैसा है कि लोगों को मैंने गवर्नमेंट का ही फंड दिलाया, पर उनका ही पैसा तो उन्हीं को दिलवाया। मैंने कुछ अपने जेब का कुछ नहीं दिया, जेब का कोई नहीं, पर इतना था कि उनको जो रास्ता नहीं था, रास्ते को गाइड किया। इसमें कुछ दलाल लोग भी है जो 10,000 रुपये पहले ऑफिस में अपने ले लेते हैं, बाद में उनको ऑपरेशन करवाते। अरे तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारा कौन सा पैसा है, वो तो गवर्नमेंट का पैसा, उनको मिला, उनको हक है। तुमने उसमें दिलाने में मदद कर लिया तो तुम्हारा उसमें कमीशन को लागू ही नहीं होता। अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया उन लोगों ने, पेशेंट की चाय तक नहीं पिया। इसीलिए हम जो है आज रफ़ीक निशानदार साहब के साथ में, क्योंकि हम इनको जानते हैं बरसों से और देखते चले आ रहे हैं कि किस तरह ये खैर का काम कर रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि रफ़ीक साहब ने बात कही कि कुछ जो दलाल जो है लोगों से पैसा ऐंठते हैं, उनके पैसे खा जाते हैं, उसके बाद में उनका यहाँ तक कि कभी कभी काम भी नहीं होते, या फिर उनकी डिमांड होती है कि जो पैसा आपको मिलेगा उस पर 10% हमारा होगा। लेकिन रफ़ीक निशानदार साहब ने यहाँ पर बहुत ईमानदारी सच्चाई के साथ में अब तक काम किया है, और उन्होंने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों ने ऑपरेशन कराया है, 250 मेडिकल कैंप लगाए हैं बिना किसी मफाद के, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और खिदमत खल्क के लिए। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। रफ़ीक निशानदार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आमना सामने की जानिब से। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। आदिल साहब, आज की प्रोग्राम में आपने शिरकत फरमाई और यहाँ पर आपने जो मुकर्रिन को सुना, बहुत से टॉपिक पर बात हुई, क्या महसूस करते हैं आप? तो आदिल साहब क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा और ये वक्त की ज़रूरत है। और हमारी एनजीओ जितनी भी है, माइनॉरिटीज़ एनजीओ खुसूसन, तो ये जो अपने इंडिविजुअल तौर पे काम कर रही है, इंडिविजुअल तौर पे काम करने की वजह से इनको बहुत सारी गाइडलाइंस से ये यानी ना मिलने की वजह से 2-4 है हालात इनके ख़राब है। इन्हें जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, अगर ये लेना भी चाहे तो इनको ऐसे एजेंट्स और ऐसे लोगों से राब्ता हो जाता है कि इनको काफ़ी लोग हम देखते हैं कि ऐसे फेक लोग जो वगैरह मैं ये करा दूँ वो करा दूँ करके, और कुछ काम नहीं हो पाते और हमारी एनजीओ फजूल का पैसा ऐसे लोगों के हाथ में दे देती है। तो ये आज का जो प्रोग्राम रहा महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का जो प्रोग्राम रहा, तो इसमें यही बेसिक जो नॉलेज है वो देने का काम ये लोगों ने किए, और ये बहुत अच्छा कदम है और इंशाअल्लाह होते रहना चाहिए। और खुशी हुई कि कोई अच्छा काम मुंबई में इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। जैसे हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब हमारे शेख अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन, उन्होंने जो एक बात बताई
कि ये चीज़ें शुरू होती है और फिर कुछ इख्तलाफात के बाद ये इसका इख्तिताम तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे इख्तिताम के पहुंचने के लिए ये कोशिश करे एनजीओ जो बनी है, और ये तमाम लोगों को लेके चले, हयात लेके चले, कायनात लेके चले तो सारे ज़माने को साथ लेके चले, इस तरह का काम करे कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या। माशाल्लाह। अभी आज हम जानते हैं आज सैयद इमरान साहब से कि आज के प्रोग्राम को इन्होंने जो देखा है, सुना है मुकर्रीन को, और इतना अहम प्रोग्राम था, तो इस प्रोग्राम से इमरान साहब क्या महसूस करते हैं, कितना फैज़ हासिल होगा, या आपने क्या महसूस किया? थोड़ा मुख्तसर सा ये है कि जो महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन हैं या औकाफ की ज़मीनें हैं या माइनॉरिटी से रिलेटेड जो कोई भी दर मसाइल महाराष्ट्र में है, तो उनके लिए तमाम एनजीओ को, तमाम संस्थाओं को एक परचम तले ला करके और उसकी आवाज़ बुलंद की जाए, ताकि जल्द से जल्द जितने पेंडिंग काम से उनको कराया जाए। और ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा काम है। और आज की इस तारीख़ी लाइब्रेरी से, अंजुमन इस्लाम करीबी लाइब्रेरी से जो पैगाम आज महाराष्ट्र की एनजीओज़ की तरफ गई, एक आवाज़ बुलंद हुई है कि आइए आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और नेक मकसद के लिए, और जो अब तक तमाम काम अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए एक नए सफ़र का अधूरे कामों में मतलब आप किसको फोकस दे रहे हैं? बहुत सारे काम हैं। अधूरे काम में फोकियत, तो अब यहाँ पर मसला ये हो गया है कि हम अगर किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते हैं, तो ये पैमाना तो नहीं होगा। हमारे लिए औकाफ की ज़मीनें जितनी अहमियत की हामिल है, उसी तरीके से हमारे तालीमी इदारों की भी तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है। जिस तरीके से तालीमी तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है, उसी तरीके से हमारे तालिब इल्मों का मुस्तक़बिल बेहतर हो, वो भी हमारे लिए अहम है। तो दरअसल जितने भी मसाइल हैं एक कौम के और एक माइनॉरिटीज़ जो हिंदुस्तान के अंदर बसती है, महाराष्ट्र के अंदर बसती है, मुंबई के अंदर बसती है, तो उनके मसाइल को आगे बढ़ाया जाए और सब मिल कर के एक आगे बढ़े। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया इंशाअल्लाह।